अध्याय 3 कर्म योग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं कि जब हम कर्म किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी कर्म है जो हमें हमारी लक्ष्य तक ले जाएंगे? अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कृष्ण की बात सुन के अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने के बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहता है, एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के विश्वास है। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका कि लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति न रखना। मनुष्य न तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म करना ही है। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांसें चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्का चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोक कर लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्म योग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है। इस श्लोक में कृष्ण पूरे समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वो होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया गया निस्वार्थ काम। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझ ऐसे कामों में अपना योगदान देना चाहिए जिससे समाज का भला हो। अगर हम सब अपने काम को यज्ञ समझ उसे सम्मान पूर्वक करें तो सबका भला होगा। इसे ही आप निर्धारित कर्म भी माने। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोगों को, देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वो देवता खुश होके हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष
सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत, हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो आत्मा को, सच को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और उस ईश्वर को समझ चुके हैं। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकरता का करने वाला होगा, तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती ना, वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान सब पैदा ना हो जाए। हर इंसान की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म
उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता, मतलब कि करने वाला वो है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। यहां पर कृष्ण ने बहुत ही ज्यादा गहरी बात कही है। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। जीवन का मकसद है मोक्ष प्राप्त करना, जीने मरने के चक्कर से बचना। निष्काम कर्म का अगला कदम वही होता है। इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करेगा वो सारे कर्मों से छूट जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना कर्म श्री कृष्ण को, ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हुए उनसे दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, सब उसी के चलते काम करते हैं। जो ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनकी प्रवृत्ति ही करवाती है। इसमें किसी की हट, जिद कुछ भी नहीं कर पाएगी। इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों ही भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मुंह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है? श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसकी धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम, क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है।
भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके घर तक ही जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर, बलवान और सूक्ष्म, इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान, बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर देंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में है तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। जय श्री कृष्ण।